इतिहास के छठे अध्याय के में अब हम जो है अपना 5वां लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और जिसमें मैं पढ़ाऊंगा प्रतिलिपि, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जैसा आप जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान होता है। ये डीएनए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अंतर होता है थोड़ा। अब इसमें जो प्रोसेस होता है, प्रारंभन, इनिशिएशन, एलॉन्गेशन और इसके बाद आता है समापन। लेकिन यूकैरियोट में एक और स्टेप होता है जिसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोट में कैसे होता है। हम जैसे जानते हैं डबल स्ट्रैंड्स होता है आरएनए, जिसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं। अब एडेनिन से थायमिन, थायमिन से एडेनिन, गुआनिन से साइटोसिन, साइटोसिन से गुआनिन, इस क्रम में ये जुड़े हुए होते हैं, डबल स्ट्रैंड बन जाता है। अब डबल स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड जो है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है या कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला। और इसके बाद 3 प्राइम टू 5 प्राइम को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं या इसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं या सिस्ट्रॉन कहते हैं, चूँकि इसी पॉइंट पर जो है वो बनता है, आरएनए बनेगा और जो आगे बढ़ेगा प्रोटीन बनाने के लिए। अब ये क्रिया कहाँ होती है? प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ओके। अब आइए, आप जो है शुरुआत, अब जिस स्ट्रैंड पर, जिस डीएनए पर ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू होता है, तो उसको आप देखिए 3 रीजन, इसमें 3 रीजनों में बटा होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। 3 पॉइंट्स आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे, जब जिस आरएनए की ज़रूरत होती है, यहाँ मैसेंजर आरएनए की बात हो रही है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के इस डीएनए से जुड़ेगा, कहाँ? प्रमोटर पर। अब प्रमोटर से फिर वो आकर वहाँ जुड़ जाएगा। अब ये आगे कैसे बढ़े, इसके लिए जो है आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाने के लिए सिग्मा फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर, ये इसको आगे बढ़ा देगा। आगे बढ़ा, अब इसके बाद आ गया किस रीजन में? यहाँ पर देखिए नीचे इसके यहाँ पर आ गया स्ट्रक्चरल जीन रीजन में, स्ट्रक्चरल जीन रीजन है और या टेम्पलेट रीजन है, वहाँ आ गया। वहाँ पर जिस स्ट्रैंड के साथ ये जुड़ेगा वो स्ट्रैंड बाइफरकेट हो जाता है, ऊपर नीचे हो गया, अर्थात बीच में जो डीएनए के बेसेस जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बांड से, बांड टूट जाता है। अब यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज आके अपना कार्य शुरू कर देता है, अर्थात मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। ये देखिए स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया। फिर जो है आता है टर्मिनेशन पॉइंट, जहाँ RH रो फैक्टर काम करता है और इसको टर्मिनेट करता है, अर्थात स्ट्रैंड को मुक्ति दिला देता है डीएनए से, और डीएनए mRNA डीएनए बन के तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये बन जाता है, आपको प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब इसके बाद ये चला जाएगा ट्रांसफर आरएनए, इसको लेकर चला जाएगा कहाँ? राइबोसोम्स के पास, और जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए मिलेगा और यहाँ पर प्रोटीन बनने की क्रिया होती है, अर्थात ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब इसमें देखिए यूकैरियोट में बच्चों, यूकैरियोट में क्या होता है, जो है स्ट्रैंड उसी तरह से 2 स्ट्रैंड होंगे, 5 प्राइम टू
3' टू 5', और उसी तरह क्रम में लगे हुए होते हैं ए से टी, और बीच में जो है इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा ये बंधे होते हैं। अब इसमें भी 3 रीजन होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन, टेम्पलेट स्ट्रैंड आर कोडिंग रीजन, और टर्मिनेशन। इसमें एक चीज़ और बता दें, एक केस स्ट्रक्चरल जीन में सिस्ट्रॉन जो होता है, जिसको सिस्ट्रॉन कहते हैं, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहलाता है, अर्थात कई प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसमें जो होता है ये स्ट्रक्चरल जीन सिस्ट्रॉन, ये मोनोसिस्टोनिक जीन होता है, अर्थात एक ही प्रकार का प्रोटीन का निर्माण होता है यूकैरियोट में, एक स्ट्रक्चरल जीन द्वारा, एक कोडिंग सेंटर द्वारा, ठीक है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड द्वारा। अब आप आइए दूसरा टर्मिनेशन, वही पॉइंट यहाँ, वही पॉइंट यहाँ पर देखो। अब इसमें जहाँ पर वो नॉन कोडिंग एरिया है, वहाँ तो प्रोटीन बनेगा नहीं। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ेगा कहाँ, स्ट्रक्चरल जीन वाले रीजन पर, और उसी तरह का प्रोसेस होगा, बाइफर्केशन हो जाएगा, और उस बाइफर्केशन अर्थात हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी और वहाँ पर आरएनए जुड़ जाता है। आरएनए जुड़ने के बाद ये अपना कार्य शुरू कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज, और ये स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा, आरएनए स्ट्रैंड। लेकिन इसको हम मैसेंजर आरएनए नहीं कहते हैं। इसमें ये जो है यहाँ से मुक्ति पाएगा। टर्मिनेशन से मुक्ति पाने के बाद देखिए होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह 5' टू 3' हो गया, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन, ये 2 पॉइंट्स इसमें बनते हैं। अब इनके कारण अभी ये जो है अपना मॉडिफिकेशन करेगा, जिसको रूपांतरण प्रोसेस कहते हैं। ये इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोट में। अब इसमें जो है इसका यहाँ पर कार्य करेगा, इसमें जो कार्य होगा बच्चों 5' पर GPP, जिसको मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहेंगे, ये कैपिंग का काम करता है। और टेलिंग पॉइंट पर आ जाता है पॉलीएडेनिलेट आता है। इसके पास 200 से 300 एडेनिन होते हैं। अब यहाँ पर बीच में स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है, अर्थात इसका इंट्रॉन धीरे धीरे गायब होगा। इंट्रॉन ऐसा रीजन है जहाँ प्रोटीन नहीं बन पाता है, एक्सॉन ही केवल रीजन है जहाँ पर प्रोटीन बनता है। जब ये स्प्लाइसिंग होगा और ये गायब हो जाएगा, तब जो है mRNA का निर्माण हो जाता है। और ये mRNA केवल एक ही प्रकार का प्रोटीन निर्माण करेगा, और कई प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना है, कोडिंग ये करेगा डीएनए, तो वो कई जगह इस तरह की रचनाएं होंगी, और इसके बाद जो है कई तरह के प्रोटीन का निर्माण होगा। बच्चों, यह क्रिया न्यूक्लियस में होती है, और इसके बाद जो है ये क्रिया कब होती है, दोनों में, G1 और G2, जब सेल साइकिल है, आप पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे G1 G2 2 फेजेज होते हैं। इंटरफेज जिसको कहते हैं, इस फेज में ये क्रिया पूरी होती है। अभी कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हम बताना चाह रहे हैं इसके। एक तो अनुलेखन की खोज, डिस्कवरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये कौन किया था, हीरोविस विज तथा स्टीवेंस। ये तीनों वैज्ञानिक, ये दोनों वैज्ञानिक, तीनों वैज्ञानिक कहाँ के हुए, अमेरिका के हुए। अब अनुलेखन के लिए जो मटेरियल चाहिए, सामग्री, उसको देखें। पहला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, इससे जुड़ा हुआ सिग्मा फैक्टर होता है। डीएनए सांचा, टेम्पलेट रीजन जहाँ पर ये जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज,
अगला है चारों प्रकार के राइबोन्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और यूरोसिल ट्राइफॉस्फेट। अगला आता है धातु आयन, मैग्नीशियम के आयन और मैग्नीज के आयन होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो है इसको एसिलरेट करते हैं, इसके स्को फैक्टर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है और आगे का जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो बच्चों हमने इसके लिए नोट दिया है, नोट आप देख लेना और जो हमने पढ़ाया है उसको समझना, मिलाना और इसके बाद एक बढ़िया से नोट तैयार कर लेना। नोट तैयार करके अपनी तैयारी करिएगा। बच्चों नहीं समझ में यदि आया हो तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल विषय विज्ञान बायोलॉजी में जाकर सब्सक्राइब और लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, परेशानी लिखना, मैं उसको फिर रूट आउट करूँगा। यहीं पर ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।